Hello everyone, welcome back to the Python Masterclass at TechEdge Academy. I am Pooja, आपकी trainer. Today is day 10 and we are going to start with the list data type and its method. So let's start. In today's class हम देखने वाले हैं कि list data type है क्या, उसकी indexing and slicing property देखेंगे हम लोग. लिस्ट जो है म्यूटेबल डेटा टाइप है, हर टाइप की चेंजेस आप इसके अंदर कर सकते हैं. ये आपको डुप्लीकेट एंट्री भी अलाउ करता है, हेट्रोजेनस वैल्यू भी अलाउ करता है एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से. तो लिस्ट एक अनदर आपका आइट्रेबल डेटा टाइप है जिसका मीनिंग है जिस पर आप लूपिंग कर सकते हो. ठीक है, मीन्स एक से ज़्यादा वैल्यू आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो. एक सिंपल एग्जांपल लें कि हमें स्टूडेंट्स के 3 या 4 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करने हैं पर स्टूडेंट के. सो इंस्टेड ऑफ कि हर स्टूडेंट के 4 सब्जेक्ट के मार्क्स आप 4 वेरिएबल में स्टोर करो, सिंस दैट ऑल दैट मार्क्स बिलोंग्स टू अ सिंगल स्टूडेंट, तो हम वो सारे मार्क्स को एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं. तो उस पर्पज़ के लिए आप लिस्ट डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हो. इसका प्लस पॉइंट ये है कि आप एक लिस्ट के अंदर जरूरी नहीं है सेम डेटा टाइप के इंफॉर्मेशन स्टोर करो. फिर सेकेंड इसका प्लस पॉइंट है, ये डुप्लीकेट एंट्री अलाउ करता है. थर्ड, ये म्यूटेबल है, मीन्स आप एक बार वैल्यू स्टोर करने के बाद और वैल्यू ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं. सो लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं. सबसे पहले अगर आपको एम्प्टी लिस्ट बनाना है जिसके अंदर बाद में आप वैल्यूज़ डालने वाले हो, तो आपके पास दो मेथड है. या तो आप एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट वेरिएबल को असाइन कर दें, तो आपका जो वेरिएबल बनेगा वो लिस्ट डेटा टाइप का बनेगा और कैसा होगा, वो एम्प्टी होगा. यू कैन चेक इट्स एम्प्टी. द सेकेंड वे इज क्लास का नाम यूज़ करके भी आप एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, तो हमने देखा कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है, ये लिस्ट क्लास को बिलोंग कर रहा है. तो लिस्ट क्लास को एज अ क्लास, एज अ फंक्शन की तरह जब आप यूज़ करते हैं, इट्स गोइंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास. यू कैन चेक, आपको ये भी लिस्ट डेटा टाइप का बना है आपका, और ये भी आपका एम्प्टी है. एक मार्क्स वेरिएबल के अंदर मैंने मोर देन 1 वैल्यू स्टोर की है. ठीक है, यस, यह मुझे स्टोर करने देता है और जिस ऑर्डर में मैंने डेटा स्टोर किया है उसी ऑर्डर में आपका डेटा लिस्ट में स्टोर होता है. ऐसा नहीं है कि वो अपने आप अरेंज कर देगा. सो ये ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है और बिकॉज ऑफ ऑर्डर्ड नेचर के इसकी इंडेक्सिंग पॉसिबल है. मतलब हर एक एलिमेंट को इंडेक्स नंबर प्रोवाइड हो जाता है. इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, 0 से लेकर के जितने भी आइटम है उससे एक कम तक. ठीक है, तो अगर आपने इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग का नहीं पढ़ा है तो पहले आप स्ट्रिंग वाला वीडियो पहले देखिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने वो ये कॉन्सेप्ट इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल में समझा है. दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल इन अ लिस्ट ऑल्सो, टपल ऑल्सो. फिर नेक्स्ट जो मैंने पॉइंट्स बताया कि डुप्लीकेट एंट्री अलाउ करता है एज वेल एज आपको हेट्रोजेनस एलिमेंट भी स्टोर करने देता है. ओके, सो सपोज करो मैं एक वेरिएबल के अंदर एक स्टूडेंट या किसी एम्प्लॉय की सारी डिटेल स्टोर करना चाहता हूँ. इंस्टेड ऑफ कि मैं अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करूँ, मैंने एक ही वेरिएबल में स्टोर कर दिया. जैसे आईडी हो गई, उसके नाम हो गया, फिर देन उसका वेट हो गया, देन उसकी सैलरी हो गई, उसका कोई स्टेटस हो गया, उसका कोई हॉबी मेरे को स्टोर करनी है, तो मल्टीपल हॉबीज़ हो सकते हैं, तो मैंने उसको लिस्ट में स्टोर किया है. एंड suppose 101 is some another id, so it's going to allow to enter the 101 again. क्यों, क्योंकि डुप्लीकेट एंट्री अलाउ करता है. और आप देख सकते हो हर एक एलिमेंट डिफरेंट डेटा टाइप का है, तो हेट्रोजेनस एलिमेंट भी आपको स्टोर करने के लिए सुटेबल है लिस्ट. ओके, नेक्स्ट इज इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट. अब इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप उस लिस्ट में से कोई पर्टिकुलर वैल्यू, अगर सिंगल वैल्यू चाहिए तो इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, मल्टीपल वैल्यूज़ चाहिए तो हम स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं. सो यू कैन चेक डिटेल में आपके पास ये वैल्यू है. सपोज करो मैंने जो ये डिटेल स्टोर की है, मुझे नेम एक्सट्रैक्ट करना है, तो मुझे पता है कि मेरा नेम कौन से इंडेक्स नंबर पे है, 1 पे. मैंने आपको बताया इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 and 1. अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आफ्टर वेरिएबल के नाम के बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर पास करती हूँ, तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पर जो भी वैल्यू होगी वो मुझे वो रिटर्न करके देगा. यू कैन चेक, सिंस इट्स रिटर्निंग द स्ट्रिंग. तो अगर मेरा ये पूरा थिंग क्या बन गया, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया है. अगर मैं इसके साथ डॉट लगाऊं एंड चेक, इट्स गोइंग टू शो ऑल द मेथड्स रिटन इन द स्ट्रिंग क्लास. तो आप किसी भी लेवल पे ऑब्जेक्ट
के साथ उसके मेथड्स का यूज़ कर सकते हो। यू मस्ट नो दैट अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो आपका फिक्स इंडेक्स 0 है और लास्ट एलिमेंट के लिए हम लोग -1 डालते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्सिंग भी पॉसिबल है। तो पीछे से अगर हम इंडेक्सिंग देखें तो -1 से शुरू होता है, तो हर एक लास्ट एलिमेंट को -1 असाइन होगा और हर एक पहले वाले को पॉजिटिव इंडेक्स के केस में 0 असाइन होगा। सो फॉर फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट एक्सेस वी आर गोइंग टू यूज दीज फिक्स्ड वन। ओके, तो आपको 0 देखो, 0 इंडेक्स पे भी 101 है और लास्ट में भी आपके पास 101 है। अगर आपको अपने लिस्ट को रिवर्स करना है, इन दैट सिनेरियो आपको इंडेक्सिंग नहीं, स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पर आप स्टार्टिंग इंडेक्स डालते हो, एंड इंडेक्स डालते हो और उसका डायरेक्शन डालते हो। तो मैंने -1 डाला है, व्हाट डज इट मीन कि ये पीछे से आपका एक्सेस करना स्टार्ट करेगा वो। और स्टार्टिंग में कुछ नहीं डाला मीन्स अगर मैं उल्टा चल रही हूँ तो मेरा स्टार्टिंग विल बी द दिस एंड द एंड विल बी द दिस, सो इट्स गोइंग टू रिवर्स द होल लिस्ट। ओके, सपोज मुझे फर्स्ट इंडेक्स से लेकर के फोर्थ इंडेक्स तक रीड करना है, तो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा 1, और मुझे कहाँ तक करना है ट्रू तक, तो 1 2 3 एंड 4। मगर हम जो यहाँ पे एंड इंडेक्स डालते हैं वो एक्सक्लूड हो जाता है, इसलिए हमें एक ज़्यादा देना पड़ेगा जिससे मेरा 4 तक रीड करेगा। तो ये आपका स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट है। अगर जिन लोगों ने स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है अभी तक, वो स्ट्रिंग वाले वीडियो में जा कर के एक बार वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है। ओके, ये तो हो गया आपका फर्स्ट एंड लास्ट वन के लिए। अगर सपोज आपको बीच में से किसी एलिमेंट का इंडेक्स नंबर चाहिए, फॉर दैट पर्पस यू आर नॉट गोइंग टू काउंट मैनुअली कि 0 1 2 3 कौन से इंडेक्स पर वो पर्टिकुलर वैल्यू प्रेजेंट है। फॉर दैट यू आर गोइंग टू यूज द इंडेक्स मेथड। ये सारे जो मेथड है, क्योंकि डिटेल मेरा लिस्ट डेटा टाइप का है, डॉट लगाते ही उसके अंदर, उस क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स लिखे हुए हैं वो सब एक्सेस हो जाते हैं। तो उसमें से एक मेथड है आपका इंडेक्स का, जिसके अंदर अगर आप कोई वैल्यू पास करोगे तो उस वैल्यू का जो भी पोजीशन नंबर है वो आपको रिटर्न करता है। तो यू कैन चेक इट्स 4, इट्स गिविंग मी 4। जब मैं 4 यहाँ पास करूँगी तो ये मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है, 0 1 2 3 एंड 4। इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास लेवल पे कोडिंग करने से यही फ़ायदा है कि उन्होंने हर डेटा टाइप के हिसाब से क्लास बनाई है और उस क्लास में उससे रिलेटेड उसके मेथड रखे हैं, तो सिर्फ उसी के ऑब्जेक्ट उस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, तो कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। ओके, देन द सेम वे काउंट मेथड, एज द नेम सजेस्ट, आपको देखना है कोई पर्टिकुलर एलिमेंट कितने बार रिपीट हुआ है तो आप काउंट मेथड का यूज़ कर सकते हो। तो 101 आप देख सकते हैं 2 टाइम्स है। तो अगर आप इंडेक्स फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे 101 का, सो इट्स गोइंग टू सर्च फ्रॉम द स्टार्टिंग। सो जो भी फर्स्ट आपका वैल्यू आएगा वो इंडेक्स नंबर, उसको उसका इंडेक्स नंबर वो आपको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 0 इंडेक्स पर है। इफ़ यू वांट द नेक्स्ट वन देन यू हैव टू स्टार्ट योर सर्चिंग फ्रॉम आगे के इंडेक्स से। तो पहला अगर मुझे 101 0 इंडेक्स पे मिला है तो मैं अपनी सर्चिंग कहाँ से स्टार्ट करूँगी, 1 से स्टार्ट करूँगी, देन इट विल गिव मी द नेक्स्ट index number where 101 is lying. Okay, सपोज आपको देखना है कि मेरे लिस्ट में कितने आइटम्स हैं, फॉर दैट यू आर गोइंग टू यूज द लेंथ फंक्शन सेम एज द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर भी अगर आपको देखना है कितने कैरेक्टर्स आपके पास अवेलेबल है, यू आर गोइंग टू यूज द इनबिल्ट फंक्शन लेंथ। द सेम वे लिस्ट के केस में भी आप लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे। इट इज शोइंग दैट इट्स हैविंग अ 7 एलिमेंट। अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ की चेकिंग करनी है कि वेदर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट, इन दैट सिनेरियो यू कैन यूज अ मेंबरशिप ऑपरेटर। अगर ऑपरेटर वाला सेक्शन आपने नहीं देखा है तो ऑपरेटर वाला वीडियो पहले देखिए, जिसके अंदर आपको इन एंड नॉट इन के बारे में एंड ऑल अदर ऑपरेटर्स की इंफॉर्मेशन उसमें मैंने कवर की है, तो उसको एक बार प्लीज़ देख लें। तो मेंबरशिप ऑपरेटर, लाइक फॉर एग्जांपल आई वांट टू चेक वेदर द पूजा word is present in the list or not. So for that you have to just give the string or the element, whatever the element you want to check, आपको बस उसका नाम देना है, देन इन ऑपरेटर का यूज़ करना है और किस में चेकिंग करानी है, इस लिस्ट के अंदर चेकिंग करानी है। तो अगर वो प्रेजेंट होगा तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। जैसे मैंने पिंकी इन डिटेल डाला है, सो इट्स गोइंग टू गिव मी द फॉल्स। अगर आपको ऐसा है कि कोई चीज़ ना प्रेजेंट हो तो ही मुझे कोई काम करवानी है इफ़ एल्स के साथ, इन दैट सिनेरियो यू कैन यूज़ अ नॉट इन। तो पिंकी not in detail, this sentence is correct, so it's going to give me true. Okay, नेक्स्ट जो मैंने प्रॉपर्टी आपको लिस्ट की बताई वो है कि ये चेंजेबल है।
लाइक म्यूटेबल है। लिस्ट के अंदर आपके पास सारे ऑप्शंस है, सारे मेथड्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप लिस्ट के अंदर के आइटम्स को चेंज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो। डिटेल लिस्ट है मेरे पास, उसके अंदर सपोज करो मुझे आइटम को चेंज करना है, मुझे पूजा की जगह प्रीति करना है। ओके, सो फॉर दैट आपको पता है कि ये कौन से इंडेक्स पे मेरा नेम प्रेजेंट है, 1 इंडेक्स पे। तो 1 इंडेक्स अगर मैं ऐसे सिंपली पास करूं without this, so it's going to give me the element present at 1, but अगर मैं इसी पोजीशन पे जाके कोई नया वैल्यू असाइन कर दूं तो ये ओल्ड वैल्यू को न्यू वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। यू कैन चेक नाउ पूजा इज रिप्लेस विद द प्रीति। द सेम वे सपोज मुझे यहाँ पर ट्रू की जगह फॉल्स करना है, सो इंडेक्स का यूज़ करके हमने उसका इंडेक्स नंबर फाइंड आउट किया था जो है 4, तो हम उसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। आपको कुछ भी मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली यूज़ द मेथड्स विच इज़ अवेलेबल इन द लिस्ट। तो यहाँ मैंने 4 डाला तो ये मुझे ट्रू देगा, मगर मैं उस ट्रू की जगह क्या डाल रही हूँ, फॉल्स, तो ऑटोमेटिकली वो एग्जिस्टिंग एलिमेंट को अपडेट कर देगा। सो दिस इज द वे थ्रू विच यू कैन update the existing element present in the list. Next is append. Okay, suppose मुझे और elements add करना है इसके अंदर, ठीक है, तो for that purpose I am going to use a append method. append method क्या करेगा, आपके element को उठा के लास्ट में append कर देगा। so now if I check, data science आपके लास्ट में जाके add हो गया। सपोज अगर मैं append मेथड के थ्रू एक लिस्ट पूरा ऐड करने की कोशिश करूं तो ये पूरे लिस्ट को पिक करेगा और लास्ट में अपेंड कर देगा, ये एलिमेंट वाइज आपका अपेंड नहीं करेगा। अगर आपको एलिमेंट वाइज डालना था, फॉर दैट पर्पस यू आर गोइंग टू यूज द एक्सटेंड इन प्लेस ऑफ अपेंड। तो अभी देखो सेम लिस्ट में एक्सटेंड में डाल रही हूँ, देन इन दैट सिनेरियो इट्स गोइंग टू ऐड टू 20,000 फर्स्ट, देन 30,000, देन 25,000। आप देख सकते हो ऐड। ऐसे ही आपका स्ट्रिंग भी जो है वो क्या है, आइट्रेबल है। अगर आप अपेंड में डालोगे तो पूरा नेम को उठाएगा और लास्ट में डाल देगा, मगर अगर आप एक्सटेंड में डालोगे तो वो कैरेक्टर वाइज डालेगा आपका। नेक्स्ट जो आपका मेथड है वो है इंसर्ट मेथड। इंसर्ट मेथड आपको बीच में इंसर्ट करने देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मार्क्स है, ठीक है, मुझे इंसर्ट करना है वैल्यू 65 और 90 के बीच में। फॉर दैट यू हैव टू पास 2 थिंग्स। फर्स्ट है आपका इंडेक्स नंबर एंड नेक्स्ट इज जो आपको नया एलिमेंट ऐड करवाना है। तो इंडेक्स नंबर हम किसका डालें, सपोज मुझे 65 और 90 के बीच में डालना है, तो हम 90 के प्लेस पे 100 को रखेंगे और 90 को राइट साइड मूव कर देगा वो, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर हम 90 का देंगे, तो 90 हमारा कौन से इंडेक्स नंबर पे है, 2 पे, 2,100, सो इट्स गोइंग टू प्लेस 100 एट द प्लेस ऑफ 90 और 90 आपका राइट साइड मूव कर जाएगा। यू कैन चेक, ये 100 इसने बीच में इंसर्ट कर दिया। ओके, सपोज करो मुझे 10 और 37 के बीच में 98 डालना है, तो मतलब 37 की पोजीशन में 98 आएगा और 37 ऑटोमेटिकली राइट साइड मूव कर देगा। तो 37 इज द लास्ट एलिमेंट, आई कैन यूज इंडेक्स नंबर -1 और मैंने 98 डाला यहाँ पे। यू कैन चेक 98 उसके बीच में इंसर्ट हो गया। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी कॉपी मेथड। अगर आपको अपनी लिस्ट का कॉपी बना के रखना है, ओरिजिनल कॉपी, राइट, फॉर दैट पर्पस यू आर नॉट गोइंग टू यूज द इक्वल टू साइन और असाइनमेंट ऑपरेटर फॉर मेकिंग द कॉपी। अगर आप इस तरीके से कॉपी बनाते हैं तो डिफरेंस देखिए क्या होता है। अगर आप इस तरीके से कॉपी बनाएंगे तो ये ऐसा नहीं अपना कंटेंट इस वाले वेरिएबल में स्टोर कर देगा, ठीक है। वो क्या करेगा, जिस भी मेमोरी लोकेशन पे उसकी कंटेंट है वो सेम मेमोरी लोकेशन इसको भी अलॉट कर देगा। नाउ बोथ आर पॉइंटिंग टू द सेम मेमोरी लोकेशन, तो कोई एक चीज़ में चेंज करोगे तो दूसरे में भी चेंजेस दिखेगा, तो ये ओरिजिनल कॉपी नहीं स्टोर करके रखेगा। फॉर दैट पर्पज यू हैव टू यूज अ कॉपी मेथड मेंशन्ड इनसाइड द क्लास। लिस्ट क्लास के अंदर कॉपी मेथड बना हुआ है, उसका यूज़ करना है। वो क्या करता है, इस मार्क्स वेरिएबल का जो भी कंटेंट है वो पूरा पिक करेगा, एक नए मेमोरी लोकेशन में उसे पेस्ट करेगा एंड उस नया मेमोरी लोकेशन आपको नए वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। तो दोनों की मेमोरी लोकेशन अलग है, तो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने पे एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। हाउ वी कैन चेक कि येस दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है कि नहीं, तो हम यहाँ पर इस ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं जिसको हम आइडेंटिटी ऑपरेटर भी कहते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ ऑपरेटर सेक्शन में जाकर के इस वीडियो को जरूर देख लें। ओके,
तो आप देख सकते हो जो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू बनाया है उसमें आप इस ऑपरेटर से चेक कर रहे हो तो आपको सेम मेमोरी लोकेशन दिखा रहा है, और फॉर द वेरिएबल जिसका हमने कॉपी मेथड से बनाया है उनकी मेमोरी लोकेशन अलग है। दूसरा वे भी है आपके पास, आप आईडी फंक्शन का यूज़ कर सकते हो फॉर चेकिंग द मेमोरी लोकेशन। तो आप देख सकते हो जो असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू बनाया है उनकी मेमोरी लोकेशन सेम है, और जो कॉपी मेथड के थ्रू बनाया है उसकी मेमोरी लोकेशन अलग है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द मेथड्स फॉर रिमूविंग द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। ओके, तो कौन कौन से मेथड हमारे पास लिस्ट के अंदर है? पॉप, रिमूव, क्लियर। del is a keyword, is not a method. Okay, so अगर आप पॉप मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो आपको इंडेक्स के साथ डील करना है इसमें, और आप देख सकते हो अगर मैं इसमें कुछ भी पास नहीं कर रही तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स -1 है। -1 क्या इंडिकेट करता है? लास्ट एलिमेंट। तो अगर आपको है कि लास्ट एलिमेंट 1 बाई 1 इसमें से डिलीट होता रहे तो आप डायरेक्ट पॉप को कॉल कर सकते हो, अपने आप लास्ट डिलीट हो जाएगा। मीन्स जो आपका लास्ट इन था वो फर्स्ट आउट हो जाए। इफ यू आर गोइंग टू चेक 37 आपकी लिस्ट से हट चुका है। मगर अगर आपको कोई पर्टिकुलर इंडेक्स का एलिमेंट डिलीट करना है देन यू कैन पास द इंडेक्स नंबर। तो मैंने 2 पास किया है, तो 2 इंडेक्स पे क्या है हमारे पास? 100। इट्स गोइंग टू डिलीट 100 नाउ, आप देख सकते हो। और पॉप मेथड आपको रिटर्न भी करता है कि इसने क्या डिलीट किया है, तो इट्स गोइंग टू हेल्पफुल फॉर यू। ओके, और बाकी की जो मेथड है आपका रिमूव, रिमूव मेथड के अंदर आपको इंडेक्स नहीं पास करना है। रिमूव मेथड के अंदर आप डायरेक्ट वैल्यू पास कर सकते हो। तो जैसे मैंने 10 पास किया तो वो 10 रिमूव कर देगा इसमें से। आप देख सकते हो 10 रिमूव हो चुका है। मैं 101 पास कर रही हूँ, मगर ये तो 101 उसके अंदर प्रेजेंट है नहीं, तो ये मेरे को एरर रेज करेगा कि 101 इज़ नॉट प्रेजेंट। तो आप क्या कर सकते थे? पहले वो एलिमेंट को चेक कर सकते थे इन ऑपरेटर के थ्रू कि पर्टिकुलर एलिमेंट उस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो ये आप रिमूव मेथड का यूज़ करो, तो आप एरर से बच सकते हो। ओके, क्लियर क्या करेगा? एकदम क्लियर कर देगा लिस्ट को और एम्प्टी बना देगा। आपको याद होगा हमने कॉपी 1 जो है इक्वल टू ऑपरेटर मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू बनाया था। अब आप चेक करेंगे दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे थे, तो इसके पास भी कुछ भी नहीं है क्योंकि इस मेमोरी लोकेशन पे जाके हमने सारा क्लियर कर दिया है। ओके, मगर कॉपी मेथड के अंदर ओरिजिनल आपका स्टोर्ड है, तो हमेशा कॉपी मेथड के थ्रू ही ओरिजिनल कॉपी बनानी है आपको, ठीक है। और del इज़ अ कीवर्ड। जब आप कोई वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हो तुरंत उसको एक मेमोरी लोकेशन अलॉट हो जाता है और वो वेरिएबल उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है। अगर आपको है कि मेरा वेरिएबल का काम खत्म हो गया है तो आपको वो मेमोरी लोकेशन जो है वो फ्री कर देना चाहिए। फॉर दैट पर्पज यू कैन यूज़ अ del कीवर्ड। del के बाद आप जो भी वेरिएबल का नाम लिखेंगे वो आप उस मेमोरी लोकेशन से जो भी उसकी मेमोरी लोकेशन को अलॉट हुई है वहाँ से डिलोकेट हो जाएगा, फिर उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। यू कैन चेक, ये आपको एरर देगा कि मार्क्स जो है वो नॉट डिफाइंड है क्योंकि हमने उसको मेमोरी लोकेशन से डिलोकेट कर दिया। ओके, मैंने सारे मेथड्स कवर कर दिए। इसके दो और मेथड्स रहते हैं इसके, एक है रिवर्स, सेकेंड वन इज सॉर्ट। ओके, सपोज ये मेरा एज, ओके सपोज मैंने एज लिस्ट लिया है और मैं डॉट लगाऊँ यहाँ पे एंड टैब प्रेस कर रहे हैं हम लोग, तो आप देख सकते हो हमने अपेंड कंप्लीट कर लिया। क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव। अब हमारे दो ही बचते हैं, रिवर्स एंड सॉर्ट। नाम से ही पता चल रहा है ये रिवर्स करेगा, राइट। लिस्ट के अंदर जितने भी आपने मेथड्स देखे सब आपके ओरिजिनल लिस्ट को अपडेट कर रहे हैं, राइट। सो इसलिए लिस्ट जो है म्यूटेबल डेटा टाइप है, और स्ट्रिंग के अंदर जितने भी मेथड्स हैं वो आपके ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करते, वो कॉपी क्रिएट करते हैं उस स्ट्रिंग का एंड देन चेंजेस इज अप्लाइड। सो तो स्ट्रिंग आपका इम्यूटेबल इन नेचर है, मगर आपके जो लिस्ट डेटा टाइप है वो म्यूटेबल इन नेचर है। सो ओके, सपोज आपको रिवर्स करना है तो मैंने आपको स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट भी बताया था। इससे प्लस पॉइंट क्या है, अगर आप स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हो तो आपके ओरिजिनल लिस्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। मगर अगर आप रिवर्स मेथड का यूज़ करोगे तो इट्स गोइंग टू अपडेट योर लिस्ट विद द रिवर्स्ड डेटा। ये देखो, तो अगर आपको अपडेट नहीं करवाना है तो ये आप स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ओरिजिनल लिस्ट में ही उल्टा करके आपको अपने एलिमेंट को रिवर्स ऑर्डर में स्टोर करवाना है, इन दैट सिनेरियो यू कैन यूज़ अ मेथड रिवर्स। देन कम सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मीन्स आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। सॉर्टिंग के केस में लिस्ट आपको पता है कि हेट्रोजेनस एलिमेंट स्टोर करने देता है,
मगर आप हेट्रोजेनस एलिमेंट वाला लिस्ट सॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सॉर्टिंग करने के लिए हर एलिमेंट सेम डेटा टाइप का होना चाहिए, तभी आप उनको किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेसिस पर सॉर्टिंग कर सकते हो। करेक्ट। तो अगर मैं सॉर्ट मेथड का यूज़ करती हूँ, आपको मैं आगे दिखाऊं, तो यहाँ पर रिवर्स एक पैरामीटर है जिसको फॉल्स सेट किया हुआ है, जिसका मीनिंग है कि वो असेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को अरेंज करेगा। ओके, अगर मैं एज को अरेंज करती हूँ तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा। नंबर्स को आपको पता है कैसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आपको रिवर्स पैरामीटर को ट्रू करना पड़ेगा, देन इज गोइंग टू अरेंज दैट लिस्ट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, अगर सपोज करो मेरे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर सारे नाम हैं, ठीक है, तो हम सारे नाम वालों को कैसे अरेंज करेगा, वो अल्फ़ाबेटिकली करेगा, हर पहले अल्फ़ाबेट को पिक करेगा एंड उसके आस्काई वैल्यू के बेसिस पर उसकी सॉर्टिंग होगी। ओके, इफ यू गोइंग टू चेक, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, पी देन आर देन एस एंड देन अगेन एस, और आपको डिसेंडिंग में करना है, देन यू कैन यूज अ रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू पैरामीटर। सपोज करो आपको क्राइटेरिया चेंज करना है कि मुझे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज तो करना ही है, मगर ये लेंथ वाइज करे, मतलब जिसका नाम सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले रखे। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेंथ वाइज अरेंज करें इंस्टेड ऑफ अल्फाबेटिकली। फॉर दैट पर्पस उसके अंदर आपका एक और पैरामीटर था जिसका नाम था की के अंदर आप कोई भी और फंक्शन डाल सकते हो, फिर वो उस फंक्शन के बेसिस पर आपकी सॉर्टिंग करेगा। तो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के अंदर हम लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमने कौन सा फंक्शन पास किया है, लेंथ फंक्शन पास किया है, तो वो सबका पहले लेंथ निकालेगा एंड देन उसको अरेंज करेगा असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि मैंने रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू नहीं किया है, तो इज गोइंग टू अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। ओके, आई डिडंट रन दिस। अब आप देख सकते हो सबसे छोटा नाम सागर कुमार है, देन पूजा सिंह है, देन सिमरन एंड देन दिस थिंग। ओके, जैसे आप स्ट्रिंग के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहे थे, वैसे ही आप लिस्ट के साथ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। प्लस ऑपरेटर और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर वर्क करता है। सपोज आपके पास दो लिस्ट है और आपको एक नया लिस्ट चाहिए जिसके अंदर दोनों के आइटम्स आए, ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग द एनी वन ऑफ द लिस्ट, ठीक है ना L1 को चेंज करना ना L2 को चेंज करना। इन दैट सिनेरियो यू कैन यूज अ प्लस ऑपरेटर। अगर आपने L1 पहले रखा है तो L1 के एलिमेंट पहले आएंगे एंड देन L2 के, और हमने चाहो तो उसको एक नए लिस्ट में स्टोर कर सकते हो, क्योंकि ये आपको न्यू लिस्ट में एलिमेंट्स देता है। यस, अगर यही L2 पहले होता है L1 बाद में, तो 100 200 300 पहले आता, 1 2 3 बाद में आता आपका। ओके, तो इसमें आपके चीज़ें चेंज नहीं हो रही है, L1 आपका वही है, L2 आपका वही है, मगर आपको था कि नहीं L1 के अंदर L2 के आइटम्स आ जाएं पूरे और मेरा L1 अपडेट हो जाए, तो इन दैट सिनेरियो यू कैन यूज अ एक्सटेंड। यस, अगर आप L2 देखोगे तो आपके पास ये एलिमेंट है, सपोज करो मुझे इसको 3 टाइम्स कॉपी करना है, तो आप मल्टीप्लाई बाई 3 कर सकते हो, इट्स गोइंग टू गिव यू द अनदर लिस्ट जिसके अंदर ये एलिमेंट्स 3 टाइम्स कॉपी हो जाएंगे आपके। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ टू टेक अ यूजर इनपुट इन द लिस्ट। मतलब मुझे जैसे फ्रूट्स के नाम स्टोर करवाने हैं लिस्ट के अंदर, या मुझे मार्क्स स्टोर कराना है, या मुझे क्वांटिटी स्टोर करानी है, तो इन दैट सिनेरियो हाउ वी कैन टेक अ यूजर इनपुट। आपको पता है इनपुट ही आपके पास एक फंक्शन है जिसके थ्रू यूज़र इनपुट लेते हो आप, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इनपुट का यूज़ करते हो तो वो स्ट्रिंग में देता है, राइट, मगर जब स्ट्रिंग को आप स्प्लिट करोगे विद द बेसिस ऑफ कॉमा, इट्स गोइंग टू रिटर्न यू द लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। जैसे मैंने डाला एप्पल, बनाना, कीवी, ग्रेप्स, एंड ओके, अगर मैं आपको फ्रूट्स दिखाऊं तो ये आपको लिस्ट में दे रहा है। ओके, द सेम वे अगर आपका अमाउंट चाहिए, अमाउंट इज इंटीजर, मुझे हर एक वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर नंबर्स भी डालती तो मुझे इसे स्ट्रिंग के फॉर्म में मिलता लिस्ट, राइट, मगर मुझे तो नंबर चाहिए, तो आपको हर एक वैल्यू को इंट में टाइप कास्ट करना है। तो फॉर दैट पर्पस हम क्या कर रहे हैं, मैप फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, जो कि इंट फंक्शन हर एक वैल्यू पे अप्लाई करके उसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करेगा और हम उसको लिस्ट में टाइप कास्ट करके वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं।
apple is 250 rupees kilo and it's 90, kiwi is 150 एंड ग्रेप सपोज करो 200। तो मैंने यहाँ पर फ्रूट्स के नेम को सीक्वेंस में स्टोर करवाया एंड उसी सीक्वेंस में मैं करस्पॉन्डिंग अमाउंट स्टोर करवा रही हूँ एक नए लिस्ट के अंदर। आप चेक कर सकते हैं ये आपकी वैल्यूज आ गई हैं। ओके ओके, अब मैंने आपको स्टोर करना सिखा दिया कि आप लिस्ट में कैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज ले सकते हैं, लिस्ट में कैसे आप स्ट्रिंग वैल्यूज ले सकते हैं। ओके, नाउ वाइल लूप। तो जैसे स्ट्रिंग के अंदर आप वाइल लूप लगाते थे, एग्जैक्टली आपको लिस्ट के अंदर भी वही फंडा यूज़ करना है। तो वाइल के केस में हमें पहले वेरिएबल लेना होता है जो इनिशियलाइजेशन करनी पड़ती है कहाँ से शुरू होगा। तो हमें इंडेक्सिंग बेस्ड वर्क करना है, तो नेचुरल सी बात है हमारे आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होगी क्योंकि इंडेक्स भी हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है। और वाइल के बाद आपको एक्सप्रेशन लिखना है कि आई की वैल्यू जब तक मेरे जितने भी एलिमेंट है उससे एक कम, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो इंडेक्स कहाँ तक जाएगा, सपोज लेंथ 4 है तो 3 तक ही जाएगा आपका। ठीक है, तो इसलिए हमने लेस देन रखा है। लेन ऑफ फ्रूट्स इज द माई लिस्ट, उसके अंदर आपके पास 4 आइटम है तो लेन ऑफ लिस्ट आपको 4 देगा। तो ये 0 1 2 3 तक साइज आपका वर्क करेगा, 4 पे ये स्टॉप कर जाएगा। तो इंडेक्स भी हमारे पास 3 तक ही है, तो लेंथ के बेसिस पे ही करेंगे तो ऑटोमेटिकली जितने भी एलिमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग ही आपका लूप चलेगा और बाद में आपका लूप स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, एफ स्ट्रिंग का यूज़ किया है तो हमने यहाँ पर आई आपका स्टार्टिंग में 0 है, 0 + 1 मीन्स 1 प्रिंट करेगा ये। एंड यहाँ पर फ्रूट्स ऑफ आई में 0 इंडेक्स, तो फ्रूट्स में 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो आएगी। फिर हमने आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, फिर नेक्स्ट 1 वाला मिलेगा, देन 2 वाला, देन 3 वाला, 4 पे ये स्टॉप हो जाएगा क्योंकि 4 इज लेस देन 4 रॉन्ग हो जाएगा आपका, और इस तरीके से ये प्रिंटिंग करेगा। अगर आप फॉर लूप का यूज कर रहे हो तो आपके पास प्लस पॉइंट है कि आप डायरेक्ट एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो इंस्टेड ऑफ कि आप इंडेक्स बेस्ड जा रहे हो। तो जब आप लिस्ट पर डायरेक्ट लूपिंग लगाओगे फॉर लूप तो ये 1 बाय 1 आपको एलिमेंट देगा उसका, और वो डायरेक्ट आप प्रिंट करवा सकते हो। अगर आपको ऐसे नंबरिंग भी करवानी है 1 2 3, फॉर दैट पर्पस आप इन्यूमरेट फंक्शन का यूज़ करोगे जो कि आपको लिस्ट में से एलिमेंट भी देगा एज वेल एज इंडेक्स नंबर भी जनरेट करके देगा आपको। इंडेक्स नंबर मतलब अपने साइड से इंडेक्स, तो हम इंडेक्स कहाँ से शुरू करना चाहते हैं, 1 से, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट करता है। तो इन्यूमरेट सबसे पहले आपको इंडेक्स देता है एंड देन उसमें से फिर लिस्ट में से एक एक करके एलिमेंट देता है। इफ यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट देखोगे कि वो आपका सेम आउटपुट आ रहा है। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको वाइल लूप के थ्रू जाना है कि फॉर लूप के थ्रू जाना है, बट पर्सनली मुझे फॉर लूप ज़्यादा बेटर है लगता है क्योंकि हमें इंडेक्स के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट एलिमेंट को एक्सेस कर लेते हैं। फाइनली हम लोग इंडेक्स के थ्रू भी तो एलिमेंट ही एक्सेस कर रहे हैं, तो इट्स बेटर कि हम वो ही यूज़ करें। ओके, नेक्स्ट इज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कब करना है यूज़, जब आप एक कोई नया लिस्ट क्रिएट कर रहे हो और लूप लगा रहे हो उस पर, मतलब लूप लगा रहे हो और एक नए लिस्ट के अंदर वैल्यूज डाल रहे हो। इन दैट सिनेरियो यू कैन राइट अ शॉर्ट हैंड फॉर इट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है, मुझे क्या करना है, एक नया लिस्ट क्रिएट करना है और इस लिस्ट के हर एक एलिमेंट का स्क्वायर निकाल के डबल करके, मैं डबल कर रही हूँ, डबल करके उसको मैं अपने नए लिस्ट में स्टोर करवा रही हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, एक पहले हम एम्प्टी लिस्ट ले रहे हैं, फिर हम लोग को 1 बाय 1 इस लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो हमने लूप लगाया, 1 बाय 1 मुझे एलिमेंट मिल रहा है, उस एलिमेंट का डबल करके उसको हम अपने इस नए लिस्ट के अंदर अपेंड करवा रहे हैं। सो इन दिस वे वी विल गोइंग टू गेट अ न्यू लिस्ट। मगर यही चीज़ आप वन लाइन में लिख सकते हो, शॉर्ट हैंड में लिख सकते हो। कैसे, आपको क्या चाहिए, लिस्ट, तो हम किस में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लिस्ट, तो आपको एक नया लिस्ट दे देगा वो। आप चाहो तो उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा के यूज़ कर सकते हो, या तो आपको डायरेक्ट भी आउटपुट में दिख जाएगा ये। ठीक है, तो सबसे पहले लिखने कैसे है हमें, सबसे पहले जो आप नए लिस्ट के अंदर अपेंड करवा रहे थे वो वाला चीज़, वो आइटम सबसे पहले आएगा आपके लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में। तो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले वो एलिमेंट डालेंगे जो हम अपने नए लिस्ट में डाल रहे थे, तो हम 2 टाइम्स करके एलिमेंट को उसको अपेंड करवा रहे थे, और फिर उसके बाद आपका फॉर लूप आएगा, फॉलो बाई फॉर लूप, तो सेम आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो चीज़ आपने यहाँ पे 3 लाइन्स में लिखी है वो चीज़ 1 लाइन में कन्वर्ट हो गई।
ओके, सपोज करो सिनेरियो आपके पास ऐसा होता कि आपके पास एक लिस्ट है और आप एक नया लिस्ट क्रिएट कर रहे हो, जिसके अंदर आप क्या करना चाहते हो, सारे एलिमेंट्स को नहीं ऐड करवाना है नए लिस्ट के अंदर, आपको उन्हीं एलिमेंट को ऐड करवाना है जिनका लेंथ ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, तो आपने पहले तो मुझे एक्सेस करना पड़ेगा, 1 बाय 1 एक्सेस किया, आपने एलिमेंट मिल रहा है, उस एलिमेंट का लेंथ निकाला, अगर वो लेंथ 5 से ज़्यादा है तो ही मैं अपने लिस्ट में अपेंड करवा रही हूँ, तो जाके मुझे वही नाम मिलेंगे जिनकी लेंथ मोर देन 5 है। द सेम वे अगर आप ये 4 लाइन का कोड 1 लाइन में लिखना है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि यहाँ पर भी एक नया लिस्ट क्रिएट हो रहा है और फॉर लूप लगा रहे हो, ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, हम डाल क्या रहे थे, लिस्ट में एलिमेंट ही डाल रहे थे, डायरेक्ट एलिमेंट लिखेंगे, देन फॉर लूप लगाएंगे विदाउट कॉलन, एंड देन उसके बाद क्या सारे डालने एलिमेंट, नहीं, आपने कंडीशन लगाया तो उसके बाद आपका कंडीशन आएगा। सो इन दिस वे आप इसको 4 लाइन के कोड को सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, सपोज करो मेरे पास लिस्ट है, मैं एक नया लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ जिसके अंदर मैं 2 टाइप के डेटा को एंटर करवा रही हूँ, मतलब अगर मेरा लेंथ इज ग्रेटर देन 5 तो मैं उसको अपर केस में कन्वर्ट करके डाल रही हूँ, अगर मेरा लेंथ इज लेस देन 5 और या इक्वल टू 5 मैं उसको कैपिटलाइज कर रही हूँ, मतलब पहले लेटर को कैपिटल रख रही हूँ बस, ठीक है, मतलब 2 टाइप की एंट्रीज इसके अंदर जा रही है। तो ऐसा अगर आपके पास कोड है तो आप कैसे शॉर्ट हैंड लिखोगे, हम वो देखते हैं। तो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे क्योंकि वी वांट अ लिस्ट। तो आप देख रहे हो कि अब हम सबसे पहले लिस्ट में क्या रख रहे थे कॉम्प्रिहेंशन में, कि हम क्या ऐड करवा रहे हैं, तो यहाँ पर 2 टाइप की चीज़ें ऐड करवा रहे हैं। तो आप पहले इफ़ एल्स का शॉर्ट हैंड लिखोगे, जिन्होंने इफ़ एल्स नहीं देखा है वो रिकॉर्डिंग पहले वहाँ पर जाके देखें कि इफ़ एल्स का शॉर्ट हैंड कैसे लिखते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि आप एलिमेंट को अपर केस में कन्वर्ट करके ऐड करो अगर लेंथ ग्रेटर देन 5 है, एल्स कैपिटलाइज वाला ऐड करो, फिर आपका लूप आएगा। यू कैन चेक कि हमने ये 5-6 लाइन के कोड को सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर दिया, सेम आउटपुट मिलने वाला है आपको, ठीक है। द सेम वे अगर आप नेस्टेड लूप लगा रहे हो, मतलब यहाँ पे क्या है, एक मेरे पास 2 लिस्ट है, मैं पहले लिस्ट के हर एक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन दूसरे लिस्ट के एलिमेंट के साथ करना चाहती हूँ, तो हम नेचुरल सी बात है, जो आपका आउटर लूप है, लिस्ट पे जो लूप लग रहा है उसके एलिमेंट मिलेंगे, उस एलिमेंट का कॉम्बिनेशन आपको इनर लिस्ट मतलब के हर एक एलिमेंट के साथ करना है, तो इनर लिस्ट पूरा चलेगा, ठीक है। तो एलिमेंट 1 पहली बार में 2 का 2 ही रहेगा, मगर एलिमेंट 2 आपका ए आएगा, देन बी आएगा, देन सी आएगा, सबके साथ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं हम लोग, तो हम दोनों को कॉन्कैट कर रहे हैं। तो ये तो नंबर है और ये आपका स्ट्रिंग है, तो हम नंबर को पहले स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करके देन कॉन्कैट कर रहे हैं, ठीक है, फिर इसको अपेंड करा रहे हैं। तो अगर आप आउटपुट चेक करेंगे तो आपको इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। यही चीज़ मुझे अगर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में लिखनी है तो आपने किया क्या है ऐड, वो सबसे पहले लिखेंगे। तो हम एलिमेंट 1 मिल रहा है उसको स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करके एलिमेंट 2 जो मिल रहा है उसके साथ कॉन्कैट कर रहे हैं, और एलिमेंट 1 कैसे मिल रहा है, वो पहला लूप आएगा एंड देन उसके बाद आपका सेकेंड लूप आएगा। इस तरीके से आप इसका शॉर्ट हैंड लिख सकते हैं। ओके, मैंने आपको जो भी समझाया आई होप आपको क्लियर होगा। आप अगर कोई भी चीज़ में डाउट है यू कैन आस्क इन अ कमेंट, मैं उसको सॉल्व कर दूंगी इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं ये सारे क्वेश्चंस कमेंट में भी डाल दूंगी जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें, और कोई भी जो भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया उसका सोल्यूशन कमेंट में करिए, मैं चेक करके बता दूंगी आपका ये सोल्यूशन सही है कि नहीं है। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू सी द टपल एंड इट्स मेथड, कैसे उस पर लूपिंग करनी है, कैसे उसमें इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग करते हैं, और कैसे टपल कॉम्प्रिहेंशन लिखते हैं। थैंक यू।